हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से आज भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम कि अघन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ने वाली है और क्या नाम है इसका और क्या फल होता है इसका और भगवान को कौन सा भोग लगाया जाता है और हमें एकादशी के दिन क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सभी कुछ जानेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहें आप सभी और वीडियो पूरा वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो फिर आपको एकादशी के दिन क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और जाग कर के अपने डेली कामों से निवृत्त होकर के स्नान करना है और खाली जल से हमें स्नान नहीं करना होता है। एकादशी के दिन हमें गंगा जल हो या यमुना जल हो या फिर आप जल में तिल मिला सकते हैं और तिल ना हो तो फिर आप नींबू मिला सकते हैं। यानी हमें खाली जल से स्नान नहीं करना होता है। जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन हमें खाली जल से कभी भी स्नान नहीं करना होता है। कुछ ना कुछ जल में मिला लें, कुछ ना हो तो दूध ही मिला सकते हैं, आप कच्चा दूध मिला सकते हैं। और यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो फिर लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो आप जल्दी थोड़ा जगा लें। ये देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लिया है और जगा करके आप दूध का भोग लगाते हैं तो दूध का भोग लगा दीजिए और फिर स्नान करा दीजिए। तो आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हो। आप चाहें तो कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हो। तो कच्चा दूध मैंने ले लिया है और पहले प्रभु के चरणों में चढ़ाना है। और तो पहले मैं कच्चे दूध से स्नान करा करके फिर कराऊंगी मैं गंगा जल से स्नान। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए हम स्नान करा लेंगे। बड़े ही प्रेम से पूजा अर्चना करना है हमें लड्डू गोपाल जी की। और ये देखिए तो हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे और पोंछ करके आज हमें पीले वस्त्र पहनाना है। और पीले ना हो तो किसी भी रंग के आप वस्त्र पहना सकते हैं और आप चाहें तो चौकी भी लगा सकते हैं और पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। जैसी आपके पास सुविधा हो, व्यवस्था हो, जैसी आप पूजा कर सकते हैं। कुछ ना करें तो आप मंदिर जा कर के दर्शन प्रभु के कर सकते हैं। जो भी आपके पास मंदिर हो वहाँ आप जाकर मत्था टेक सकते हैं। ये भगवान का चरणामृत हो गया है, इसकी हम चाय बना लेंगे और सभी लोग ग्रहण करेंगे। और उत्पन्ना एकादशी के दिन देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था। हमने देखिए हमें करनी है एकादशी व्रत की पूजा। तो आप सही समय देखकर पूजा कर लीजिएगा। तो हमने चौकी लगा ली है और तिल का आसन दे करके सभी को लड्डू गोपाल जी का प्यारा सा श्रृंगार कर दिया है। और गणेश भगवान को भी सबसे पहले गणेश भगवान को चौकी पर विराजमान किया, नारायण भगवान की फ़ोटो स्थापित की और फिर हमने फूल से चौकी पर गंगा जल का छिड़काव किया। गंगा जल छिड़क करके अब हम चंदन से तिलक कर देंगे। सबसे पहले प्रथम गणेश भगवान का तिलक करेंगे। और तो थोड़ा सा ही चंदन हमें लगाना है क्योंकि काफ़ी ठंडक देता है चंदन। तो थोड़ा सा तिलक हम लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को और तिलक लगा करके फिर हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। और दीपक जब प्रज्वलित हो जाता है तो फिर हमें उठना नहीं होता है अपनी पूजा छोड़ करके। तो आप ध्यान रखें कि जब भी कोई पूजा पाठ में बैठें तो सारी सामग्री इकट्ठा करके ही बैठें जिससे कि पूजा में उठना ना पड़े। तो चलिए दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। धूप दीप आदि से हम भगवान का पूजन करेंगे। तो ये देखिए हमने धूप जला ली है। और एकादशी व्रत ना आज उत्पन्ना एकादशी मार्ग से इसका कृष्ण पक्ष की ये उत्पन्ना एकादशी है। बहुत ही बड़ी एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। और जो भी भक्त एकादशी करने की सोच रहे हैं तो ये उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और पुष्प चढ़ा देंगे। पीले पुष्प हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी पुष्प हों उन्हें हम अर्पण कर देंगे। तो गणेश भगवान को हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं। तो
ध्यान रखिएगा कि पुष्प का जो मुख होता है वो भगवान की तरफ ही होना चाहिए। कभी कभी हम लोग पुष्प को ऐसे चढ़ा देते हैं अपने की तरफ मुँह करके, पर हमें भगवान की तरफ ही मुख करना चाहिए पुष्प का। तो ये सभी को हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं। और ये देखिए, एक हमने अपने लड्डू गोपाल जी के बालों में भी पुष्प लगा दिया है। तो एकादशी के दिन हमें अलग अलग भोग समर्पित करना होता है। और तुलसी हमेशा याद रखिए कि आप दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़ के रख लें। तुलसी एकादशी पूजा में अवश्य और अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु कभी भी भोग नहीं लगाते तुलसी के बिना। तो ये देखिए, मैंने तुलसी कल ही तोड़ के रख ली, यानी एक दिन पहले ही तोड़ के रख ली थी। और ये तो डेमो वीडियो है आप सभी के लिए। आप सभी को बता रही हूँ कि तुलसी आप एक दिन पहले ही हमेशा रख लिया करें याद से ही। और उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान को गुड़ और बादाम का भोग लगेगा। आप चाहे तो ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, पर गुड़ और बादाम प्रभु की पूजा में होना चाहिए। या गुड़ से बनी कोई भी मिठाई ले लें। तो गणेश भगवान को मैंने किशमिश का भोग लगा दिया है और गुड़ और बादाम भगवान को समर्पित कर दिए हैं। तो ये देखिए, भोग भगवान का हो गया। और टीका चिंतन और आपको वस्त्र स्वरूप कलावा अवश्य चढ़ाना है। तो क्षमा करें, कलावा मैं चढ़ाना भूल गई पहले। तो ये देखिए, तिल चढ़ा देती हूँ। तिल सबसे पहले आरती में मैंने तिल चढ़ाए। और आरती में तिल चढ़ाने से क्या होता है कि जितने भी रोग दुख कष्ट आदि होते हैं वो हमारे जैसे तिल चटकते हैं वैसे ही हमारे दुखों का निवारण होता है। तो तिल चढ़ा दिए हैं हमने। अब ये देखिए, हथेली में हमने कुछ तिल ले लिए हैं और पुष्प ले लेंगे और कुछ दक्षिणा ले लेने हैं। और ये सब लेकर के हमें सीधे हाथ में लेकर के कथा महात्म पढ़ना है। अब कथा महात्म आप मोबाइल से भी सुन सकते हो, और आपके पास किताब हो तो किताब से भी आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। और तो देखिए, कथा महात्म हमारा पूरा हुआ। जो भी हमने हाथ में पुष्प और रुपए तिल आदि लिए थे भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। और द्वादशी को दिन ये कुछ पैसे और कुछ मिला करके पैसे हमें ब्राह्मण देवता को दान करने होते हैं। अब हाथ जोड़कर प्रभु से पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। तो हाँ, और एकादशी के दिन हमें चावल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। और ये देखिए, 2 हमने लौंग ले ली हैं और हम कपूर ले लेंगे और भगवान के सबका लौंग कपूर से आरती करेंगे। तो देखिए, आरती आप दीपक में भी रख कर सकते हो, और आप चाहें तो उपले को जला करके भी होम कर सकते हो। बहुत ही शुभ होता है। होम धूप दीप आदि से हमारे प्रभु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये देखिए, कपूर से मैंने आरती कर ली है। और आरती करके प्रभु की आरती करके प्रभु को आरती समर्पित कर देंगे। और फिर आरती को हमें अर्घ दे देना है। तो आरती हम कर लेंगे। जो भी आपको आरती आती हो आप आरती कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी के दिन प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु का नाम जाप करें। मोबाइल में कथा सुन सकते हो और विष्णु चालीसा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें व्रत करने की शक्ति दें, सामर्थ्य दें। और हमें एकादशी के दिन संकल्प अवश्य लेना है। व्रत का संकल्प ना लिया जाए तो हमारा व्रत अधूरा रहता है। तो हमें 3 बार हथेली में जल ले लेना है। 3 बार हथेली में जल ले करके 3 बार हथेली में जल ले करके फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे नारायण भगवान, हे लक्ष्मी माता, हमें व्रत करने की सहन शक्ति प्रदान करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा करें। हाँ, और एक बात बहुत ही ज़रूरी होता है, पारण का समय। तो पारण का समय भी आप लोग नोट कर लीजिए। पारण का समय
16 नवंबर यानी रविवार के दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में किया जाएगा। तो पारण आप लोग सही समय पर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।